खिलाड़ियों को ऐसा अवसर मिल रहा है कि आपकी गरिमामयी उपस्थिति में आज माननीय प्रधानमंत्री जी सबसे बड़े खेल उत्सव का उद्घाटन करने जा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि यहाँ पर इस खेल महाकुंभ की एक फिल्म बनी, माननीय सांसद जी कुछ सूचना देना चाह रहे हैं तो मैं उनको आमंत्रित करूं। आप सबसे बार बार निवेदन किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री हम सबके श्रद्धेय आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी मंच पर आ चुके हैं। आपने जिस गर्मजोशी से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया है, उसी गर्मजोशी से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब स्क्रीन पर आएंगे, हम सब एक वीडियो बन रहा, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को उसको पहुंचाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि उस वीडियो में आप पूरे उत्साह के साथ, पूरे ऊर्जा के साथ दिखाई पड़े, तो आप जब माननीय प्रधानमंत्री जी स्क्रीन पर आएंगे तो सब लोग पूरे उत्साह के साथ हाथ खड़ा करके ताली बजाते हुए उनका स्वागत करेंगे। बस्ती की माटी बस्ती का दम, आओ मिलकर के खेले हम, या नारा लगाएंगे और उसके बाद कार्यक्रम प्रारंभ होगा। सभी तरफ कैमरा है, वीडियो भी बन रहा है। इस नाते आप सबसे मेरा आग्रह है, पूरे उत्साह और पूरे अनुशासन में व्यवस्थित तरीके से, क्योंकि कहीं पर आप उत्साहित नहीं होंगे तो भी दिखाई पड़ेगा। इस नाते आप सबसे मेरा निवेदन है, हम सबका सौभाग्य है कि पिछले साल भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हम सबका मार्गदर्शन किया था, हम सबको आशीर्वाद दिया था, और इस साल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिसकी प्रेरणा से ये कार्यक्रम पूरे देश में सभी सांसद करवा रहे हैं, बस्ती में उन्होंने हम सबका मार्गदर्शन करने का अनुरोध स्वीकार किया। इस नाते आप सबसे मेरा निवेदन है कि पूरे उत्साह के साथ, और तिरंगा एक भी झुकना नहीं चाहिए, तिरंगा फहराते रहना है हम लोगों को। और जब कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी का शुरू होगा तो ध्यान से हमको सुनना है। इस ऐतिहासिक खेल महाकुंभ के प्रमोशन के लिए एक वीडियो फिल्म बनी है, मैं चाहूंगा उस फिल्म को आप प्ले कर दें। सीटी लगी है सर, इसीलिए पकड़ नहीं रहा वो। ये देखिए, प्ले करें कृपया। पीछे सीटी है और कई जो वीडियो बना है यहाँ का, वो भी चल रहा था पहले। कर रहे हैं, अब वाइट बैलेंस कर रहा है इधर से। बस्ती की माटी बस्ती का दम, बस्ती की माटी बस्ती का दम। भारत माता की, भारत माता की। फुल स्क्रीन पर कर दें, वॉल्यूम नहीं आ रहा है। मन भावन चली है पुरवई, घर घर जगह नया सपना, घर घर जगह नया सपना। खेल खेल में हो सकता है देश में नाम भी अपना, देश में नाम भी अपना। मन भावन चली है पुरवई, घर घर जगह नया सपना। खेल खेल में हो सकता है देश में नाम भी अपना। अब गाँव गली हर कस्बे को, अब गाँव गली हर कस्बे को मिल रहा नया आरंभ है। ये सांसद खेल महाकुंभ है, ये सांसद खेल महाकुंभ है, ये सांसद खेल महाकुंभ है, ये सांसद खेल महाकुंभ है। मोदी जी की प्रेरणा, आदर्श
अमित शाह जी का सानिध्य में योगी जी के मिल रहा सबको मौका। मोदी जी की प्रेरणा आदर्श अमित शाह जी का सानिध्य में योगी जी के मिल रहा सबको मौका। सांसद जी की मेहनत का परिणाम मिल रहा खूब है। ये सांसद खेल महाकुंभ है, 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 ये सांसद खेल महाकुंभ है। देखना एक दिन बस्ती के यह लाल कमाल दिखाएंगे, अपने गांव के मैदानों से दुनिया तक छा जाएंगे। देखना एक दिन बस्ती के यह लाल कमाल दिखाएंगे, अपने गांव के मैदानों से दुनिया तक छा जाएंगे। वर्षों से उपेक्षित खिलाड़ियों की किस्मत हुई बुलंद है। ये सांसद खेल महाकुंभ है, ये सांसद खेल महाकुंभ है, ये सांसद खेल महाकुंभ है, ये सांसद खेल महाकुंभ है। भारत माता की, भारत माता की। हम लोगों के बीच में अपने प्रदेश के माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का आगमन हो चुका है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए इतना ही कहूंगा कि नेक नियम का कड़ा आदमी, नेक नियम का कड़ा आदमी, संकल्पों का घड़ा आदमी, सबके दिल में बसा हुआ है, संत हृदय का बड़ा आदमी। मैं निवेदन करता हूं अपने माननीय सांसद जी से कि खेल महाकुंभ से संबंधित जो प्रमुख सूचनाएं हैं कृपया आकर के यहाँ पर उपस्थित। माननीय सांसद, बोले भारत माता की। हाथ खड़ा करके सब लोग हाथ खड़ा करिए। बोले भारत माता की, भारत माता की। बस्ती की माटी, बस्ती का दम, बस्ती की माटी, बस्ती का दम, बस्ती की माटी, बस्ती का दम। अभी कुछ मिनटों में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी हम सबके बीच में जुड़ने वाले हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी हम सबके बीच में आ चुके हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब जुड़ेंगे तो हम सब पूरे उत्साह के साथ नारा लगाते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का हम सब स्वागत करेंगे। और उसके बाद यहां पर एक प्रधानमंत्री जी 2 मिनट का एक लघु फिल्म है, उसको प्रारंभ करेंगे। उसके बाद इस सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन होगा। उद्घाटन के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी 7 मिनट खो खो प्रतियोगिता देखेंगे और उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन होगा। उसके पहले आदरणीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन होगा। हम सब इतने दिनों से, लगभग 3 महीनों से लगातार इस सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन विद्यालय स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर किया गया है और आप लोग पूरी तन्मयता से, पूरी जिम्मेदारी से इस सांसद खेल महाकुंभ में आपने भाग लिया है। वहां से चयनित होकर के आज जो मेन कार्यक्रम 18 से 28 तक है उसका उद्घाटन हो रहा है। उस कार्यक्रम में आप लोग आए हैं तो पूरे उत्साह के साथ, पूरे अनुशासन में आप लोग रहेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन मिलेगा। जिस प्रकार हमारे प्रधानमंत्री जी देश के जो खेल, ग्रामीण पृष्ठभूमि के खेल हैं और खिलाड़ी हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको उचित प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार खेलों को बढ़ावा देने के लिए, खासकर ग्रामीण पृष्ठभूमि के खेलों को और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए
विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, विभिन्न प्रकार के पुरस्कारों की घोषणा की गई है। निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो उद्देश्य है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य को आने वाले समय में जब उत्तर प्रदेश का नौजवान, बस्ती का नौजवान हिंदुस्तान के लिए गोल्ड मेडल लेकर के आएगा, तो निश्चित रूप से हिंदुस्तान का भी सर ऊंचा होगा और हम सब का सर ऊंचा होगा। इस नाते माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उनको उपलब्ध करा रहे हैं, चाहे और इंडोर स्टेडियम, अंतर्राष्ट्रीय इंडोर स्टेडियम मेरठ में बनाने की बात हो, चाहे विभिन्न ब्लॉकों में मिनी स्टेडियम बनाने की बात हो, चाहे जिला स्तर पर ओपन जिम के माध्यम से नौजवानों को स्वस्थ रखने की व्यवस्था आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। मैं ये कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश आज उत्तम प्रदेश बन चुका है। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश पूरे देश का नेतृत्व करेगा। इस नाते आप सबसे मेरा निवेदन है कि आज ऐसे हम सब सौभाग्यशाली हैं कि देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी आज हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए आए हैं। इस नाते मेरा आप सबसे निवेदन है, कार्यक्रम समाप्त होगा, उसके बाद कुछ माननीय मुख्यमंत्री जी नीचे आकर के हॉकी खेल करके इस कार्यक्रम का विधिवत यहाँ पर उद्घाटन करेंगे और उसके बाद यहाँ पर एक प्रतियोगिता भी आज ही आयोजित की गई है, उसमें हम लोग रहेंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ से जाएंगे। टाइम टेबल आज ही सबको बता दिया जाएगा, कल से किन किन खेलों का आयोजन यहाँ पर होगा और फिर 28 तारीख को यही इसी स्टेडियम में समापन होगा और पुरस्कार वितरण होगा। उसमें जो भी जीत करके आएंगे उन सबको सम्मानित किया जाएगा, पुरस्कृत किया जाएगा। अब माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ ही मिनटों में हम सबके बीच में जुड़ने वाले हैं। मैंने कहा आप पूरे उत्साह के साथ यहाँ पर इस कार्यक्रम में भाग लें, यही निवेदन करना। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद जी। बस्ती का ये जो बेहतरीन हिस्सा है, बस्ती का ये जो बेहतरीन हिस्सा है और कुछ नहीं, बस आप ही का किस्सा है। बस कुछ ही क्षणों में अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी इस ऐतिहासिक खेल महाकुंभ का शुभारंभ करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन के बाद आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि इस मंच के पीछे नमो प्रदर्शनी लगी है, जिसमें अपने प्रदेश सरकार के और केंद्र सरकार की उपलब्धियों से संबंधित चित्र यहाँ पर लगे हुए हैं। बहुत सारी जानकारियां उसमें दी गई है कि हमारी प्रदेश सरकार गरीबों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए क्या कर रही है, हमारी केंद्र की सरकार हमारे देशवासियों के लिए क्या कर रही है। इस सब की जानकारी आपको वहां से मिल सकती है। वहां एक सेल्फी पॉइंट भी बना हुआ है। इसलिए मेरा आग्रह है कि कार्यक्रम के बाद, प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन के बाद आप सभी लोग वहां जाएंगे और नमो प्रदर्शनी का अवलोकन भी करेंगे। जो निबंध और चित्रकला के विद्यार्थी यहाँ पर आए हैं, प्रतियोगी यहाँ पर आए हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण के बाद वो जिस ब्लॉक में उनको स्थान निर्धारित किया गया है वो वहां पर बैठे रहेंगे और उनकी प्रतियोगिता आज संपन्न होगी। सांस्कृतिक प्रतियोगिता सायं 5 बजे से है। यहाँ पर मैदान पर होने वाली प्रतियोगिताओं के बाद वो प्रतियोगिता संपन्न हुई। मैं चाहूंगा कि बस्ती की माटी, बस्ती का दम, बस्ती की माटी, बस्ती का दम, भारत माता की, भारत माता की। आप सभी जानते कुछ ही क्षणों में माननीय प्रधानमंत्री जी हम लोगों से जुड़ने वाले हैं। ठीक 1 बजे वो हमारे बीच में आ जाएंगे। जैसे ही प्रधानमंत्री जी स्क्रीन पर आएंगे, आप सभी लोग जोरदार नारों से, मोदी मोदी के नारों से उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे। बस्ती की माटी, बस्ती का दम दिखा दे रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को। देश का सबसे बड़ा खेल उत्सव उनके कार्यक्रमों से आज यहाँ पर प्रारंभ होगा। हमारा सौभाग्य है कि हमारे
हम सब इस खेल महाकुंभ का हिस्सा बने। झंडे को लहराते रहेंगे, लेकिन इतना ध्यान रहे कि अपने पीछे जो भी खिलाड़ी, जो भी विद्यार्थी बैठे हुए हैं, उनको किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो, इसका भी ध्यान रखेंगे। ये अपना कार्यक्रम है। बस्ती के खिलाड़ी अनुशासित ढंग से इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, इसका भी प्रैक्टिस जरूर यहाँ पर होना चाहिए। हेलो, सबसे मेरा निवेदन है प्रधानमंत्री जी के सामने, बस्ती की माटी, बस्ती का दम, आओ मिलके खेले हम। इसके अलावा कोई नारा नहीं लगाएंगे, ठीक है? और उसके बाद मोदी मोदी करिएगा, योगी योगी करिएगा, और कोई नारा नहीं लगेगा किसी का। ये खेल का महोत्सव, ये पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं है। कुछ ही पलों में माननीय प्रधानमंत्री जी हम सभी से जुड़ रहे हैं। बटन दबाने वाला कार्यक्रम जुड़ गया है, इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे मैं बटन दबाने के लिए बोलूंगा, आप वीडियो प्ले करेंगे। जो बच्चे पिरामिड बना रहे हैं, कृपया पिरामिड ना बनाएं, पिरामिड ना बनाएं। बस कुछ ही पलों में माननीय प्रधानमंत्री जी वर्चुअल माध्यम से हम लोगों के बीच में आ रहे हैं। जोरदार नारों से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत होना चाहिए। यह ऐतिहासिक खेल महाकुंभ जो दिसंबर के महीने में प्रारंभ हुआ था ब्लॉक स्तर पर, और अब जिला स्तर पर उसकी पूर्णाहुति
28 जनवरी को होगी। आज उसी का शुभारंभ जिला स्तरीय प्रतियोगिता का माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा होगा। पूरा सही सत्यवान सिंह स्टेडियम खिलाड़ियों से भरा हुआ है और आपके इस भारत माता की। भारत माता की। बस्ती की माटी बस्ती का दाम, बस्ती की माटी बस्ती का दाम। मोदी 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 मोदी। आदरणीय मित्रों, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, कुशल नेतृत्वकर्ता और सांसद खेल महाकुंभ के प्रणेता माननीय प्रधानमंत्री जी हम सभी के बीच वर्चुअल माध्यम से जुड़ चुके हैं। मैं इस खेल महाकुंभ के संयोजक बस्ती के लोकप्रिय सांसद माननीय श्री हरीश द्विवेदी जी से निवेदन करता हूं कि महोदय आप आए और अपने शब्द सुमन से माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। आज हम सब बस्ती जनपद वासियों का सौभाग्य है कि देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, हम सबके श्रद्धेय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिनकी प्रेरणा से पूरे देश में सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी चाहे गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में, चाहे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में, जब से वो काम कर रहे हैं, लगातार देश के खेलों को और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार का आयोजन कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2021 में सभी सांसदों से कहा कि आप सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन करिए, जिससे ग्रामीण पृष्ठभूमि के खेलों को और ग्रामीण पृष्ठभूमि के खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर मिले, उनको उचित प्लेटफॉर्म मिले। और इस नाते मैंने 2021 में शुरू किया, इस साल दोबारा है। मैं प्रधानमंत्री जी से मिला था और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मैंने निवेदन किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे बस्ती के खिलाड़ी, हमारे बस्ती के विद्यार्थी आपका मार्गदर्शन चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबका मार्गदर्शन करने का निमंत्रण स्वीकार किया। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं बस्ती की सम्मानित जनता की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जो पिछले साल भी हमने आमंत्रित किया था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सबका मार्गदर्शन किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने आमंत्रण दिया, निवेदन किया। माननीय मुख्यमंत्री जी भी हम सबके बीच में हैं, उनका भी मार्गदर्शन हम सबको मिलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं आज हम लोग आपको सुनना चाहते हैं। मैं एक संक्षिप्त में बताऊंगा। इस साल के खेल में हमने 14 ब्लॉक,
हमारे जिले में है और एक नगर है। 15 स्थानों पर 9 दिसंबर से लेकर के 16 दिसंबर तक हमने कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में हमने चित्रकला प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता करवाया, जिसमें 1,90,000 विद्यार्थियों ने निबंध में, 38,000 चित्रकला में भाग लिए और 53,000 हमारे खिलाड़ियों ने ब्लॉकों पर भाग लिया। वहां से हमने चित्रकला में, निबंध में और इसके अलावा लगभग 17 प्रकार के खेल यहां पर हम करवा रहे हैं। कुल 22 प्रकार के खेल और 8 प्रकार के अन्य गतिविधियां जो विद्यार्थियों के लिए है और लगभग 4 लाख विद्यार्थियों ने और खिलाड़ियों ने भाग लिया है, जिसमें हमने ब्लॉकों से चयनित करके यहां पर लाया है। हमारा लक्ष्य है आपके मार्गदर्शन में बस्ती के हमारे खिलाड़ी, बस्ती के हमारे विद्यार्थी आगे बढ़े, उनको केवल प्रदेश में नहीं बल्कि जिले, देश में और देश के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ने का अवसर मिले। इस उद्देश्य को लेकर के हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। आपका मार्गदर्शन, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन मिलता रहेगा तो निश्चित रूप से हमारे बस्ती के खिलाड़ी आने वाले समय में देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर के यहाँ पर आएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैंने बस्ती के खिलाड़ियों के लिए, बस्ती के विद्यार्थियों के लिए अपने निधि से 5 इंडोर स्टेडियम में बनवा रहा हूं। 4 अलग अलग विधानसभाओं में और बस्ती शहर में एक। आने वाले समय में हमारे बस्ती के खिलाड़ी और विद्यार्थी इंडोर के सारे खेल इंडोर स्टेडियम में खेलेंगे। बस्ती का ये शहीद सत्यवान सिंह स्टेडियम आज जो खचाखच खिलाड़ियों और विद्यार्थियों से भरा हुआ है, हमारे शहर के कुछ संभ्रांत लोगों को भी हमने आमंत्रित किया है। मैं आप सब की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद जी, जिनकी उपस्थिति मात्र से कुंभ महाकुंभ का स्वरूप ले लेता है। ऐसे उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने वाले अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी हम लोगों के बीच में हैं। मैं निवेदन करता हूं कि आप हम सभी खिलाड़ियों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सांसद खेल महाकुंभ के बस्ती लोकसभा क्षेत्र से जुड़े हुए आज के इस आयोजन में हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए दिल्ली से वर्चुअली जुड़े हुए इस संपूर्ण कार्यक्रम के प्रणेता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश सरकार में परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, बस्ती के लोकप्रिय सांसद और इस संपूर्ण कार्यक्रम के संयोजक माननीय श्री हरीश द्विवेदी जी, डुमरियागंज के माननीय सांसद श्री जगदंबिका पाल जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री संजय चौधरी जी, माननीय विधायक श्री अजय सिंह जी, विधान परिषद के माननीय सदस्यगण श्री अनूप गुप्ता जी, डॉक्टर सुभाष यदुवंश जी, आज के इस कार्यक्रम में बस्ती जनपद के गांव-गांव से आए हुए सभी खेल प्रतिभागीगण, छात्र छात्राएं और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आप सब की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पिछले 8 वर्षों में पूरे देश ने और पूरी दुनिया ने एक नए भारत का दर्शन किया है। बदलते हुए भारत ने दुनिया के सामने हर एक क्षेत्र में अपनी ताकत का एहसास कराया है और आज दुनिया भी इस बात को मानती है कि इस नए परिप्रेक्ष्य में
आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत अब दुनिया का नेतृत्व करने की क्षमता अर्जित कर चुका है। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में दुनिया के 20 बड़े देशों G20 की अध्यक्षता भारत को प्राप्त होना उसी नई श्रृंखला का हिस्सा है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भारत ने जहां प्रगति की है, एक क्षेत्र जो सदैव उपेक्षित रहता था और वह था जिसके बारे में लोगों की दृष्टि नहीं जाती थी, लेकिन 8 वर्षों में खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से 8 वर्ष पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो कार्यक्रम पूरे देश के अंदर प्रारंभ हुआ, आज वह सांसद खेल महाकुंभ के माध्यम से गांव गांव में पहुंच गया है। और मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 80 लोकसभा सीट आती है। लगभग हर संसदीय सीट पर विगत वर्ष भी 2021 में सांसद खेलकूद महाकुंभ के माध्यम से ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ, उन्हें एक मंच मिला। और बस्ती में भी 2021 में इस आयोजन के साथ आदरणीय गृह मंत्री जी के साथ मुझे भी उस समय इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैं एक बार फिर से श्री हरीश द्विवेदी जी और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से इस खेलकूद प्रतियोगिता के दूसरे संस्करण के कार्यक्रम को आज यहां पर दूसरी बार जनपद स्तर की इस प्रतियोगिता के माध्यम से आगे बढ़ाने का जो कार्यक्रम प्रारंभ किया है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है, मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। श्री हरीश द्विवेदी जी को हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश के अंदर खेलो इंडिया के माध्यम से जो प्रेरणा आपकी प्राप्त हुई, आज उत्तर प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में 58,000 ग्राम पंचायतों में खेल के मैदान बनाने की कार्रवाई चल रही है, जिनमें 34,000 ग्राम पंचायतों में अब तक खेल मैदान के लिए भूमि आरक्षित कर दी गई है और कन्वर्जन के माध्यम से उन्हें हम वहां पर खेल मैदान बनाने की कार्रवाई को अंतिम चरणों में ले चल रहे हैं। जनपद बस्ती में भी ग्रामीण क्षेत्र में 30 खेल मैदान निर्मित हो चुके हैं। 45 खेल मैदान बनाने की कार्रवाई कन्वर्जन के माध्यम से मनरेगा, ग्राम सभा निधि और शासन के द्वारा प्रदत्त की जाने वाली योजनाओं के माध्यम से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो प्रदेश के अंदर हर राजस्व गांव में प्रदेश सरकार ने आज अपने युवा कल्याण विभाग के माध्यम से युवक मंगल दल और महिला मंगल दल के गठन के साथ ही उन्हें स्पोर्ट्स किट भी उपलब्ध करवाने की कार्रवाई चल रही है। और लगातार स्पोर्ट्स किट के माध्यम से गांव गांव में खेलकूद की गतिविधियों के प्रति हर तबके के लोगों में, विद्यार्थी हो, नौजवान हो या फिर अधेड़ उम्र के लोगों के बीच इसके बारे में एक जागरूकता पैदा हो, इसको लेकर के खेलकूद विभाग और युवा कल्याण विभाग मिलकर के निरंतर इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। प्रदेश सरकार ने आपकी प्रेरणा से ओलंपिक, एशियाड, कॉमनवेल्थ या विश्व चैंपियनशिप में जो भी खिलाड़ी मेडल प्राप्त कर रहे उन्हें भी प्रदेश सरकार प्रोत्साहन करने के लिए अलग से एक व्यवस्था बनाई गई है, जहां उन्हें हम लोगों ने प्रदेश के अंदर राजपत्रित
अतिरिक्त सेवा में सीधे लेने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। वहीं प्रदेश सरकार ने यह भी व्यवस्था प्रारंभ की है कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल पर 6 करोड़ रुपए, रजत मेडल पर 3 करोड़ रुपए और कांस्य पदक पर 1 करोड़ रुपए की सहायता राज्य सरकार उन्हें करती है। प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को 10 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता उन्हें प्रतिभाग करने पर भी उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। एशियाड में यह राशि 3 करोड़, 2 करोड़ और 1 करोड़ की राशि राज्य सरकार मेडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को उपलब्ध करा रही है। तो कॉमनवेल्थ और विश्व चैंपियनशिप में 1.5 करोड़, 75 लाख और 50 लाख की सहायता उन खिलाड़ियों को उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। आज हम सबका प्रयास है कि राज्य के हर एक जनपद में स्टेडियम बने, ब्लॉक स्तर पर मिनी स्टेडियम बनाने की कार्रवाई भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है। और निश्चित ही आपकी प्रेरणा से टोक्यो ओलंपिक में भारत के खिलाड़ियों का जो प्रदर्शन है, ओलंपिक और पैरालंपिक में इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के बावजूद भारत का सबसे बड़ा खिलाड़ियों का दल का वहां जाना और अब तक के सबसे अधिक मेडल का प्राप्त होना, खेलो इंडिया की इस मूर्त भावना का वास्तविक रूप अब आगे दिखाई दे रहा है। सांसद खेल महाकुंभ जमीनी स्तर से उन खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का एक सशक्त माध्यम बना है। निश्चित ही समाज के प्रत्येक तबके को अपनी प्रतिभा को दिखाने का एक अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से आज उत्तर प्रदेश के अंदर सांसद खेल महाकुंभ का ये शुभारंभ हो रहा है और ये अनेक संसदीय क्षेत्रों में कार्यक्रम इसके बाद प्रारंभ होने जा रहे हैं। आज आपने इसके लिए अपना बहुमूल्य समय दिया है। मैं इसके लिए राज्य सरकार की ओर से, उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से और बस्ती के जनपद वासियों और इन सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों की ओर से आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आपका एक बार फिर से इस खेल महाकुंभ के शुभारंभ के अवसर पर हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। अब वो गौरवशाली क्षण जिनकी प्रेरणा से सांसद खेल महाकुंभ आयोजन किया जा रहा है, ऐसे अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी से मैं विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूं कि महोदय अपने कर कमलों से रिमोट की बटन दबा करके इस सांसद खेल महाकुंभ बस्ती का शुभारंभ करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। भारत एक युवा राष्ट्र है। विश्व के किसी भी देश की तुलना में यहाँ सर्वाधिक युवा हैं। युवा शक्ति ही भारत की पहचान है। फिर भी आजादी के बाद एक लंबे समय तक संसाधनों के अभाव में देश के युवाओं को अवसर नहीं मिल पाते थे। 2014 से पहले खेल प्रतिभाओं को अवसरों, ट्रेनिंग एवं कोच की कमी के चलते खेलों में भारत का प्रदर्शन बहुत ही साधारण रहता था। 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने युवा शक्ति की ऊर्जा और देश की प्रगति में उनका योगदान बढ़ाने के लिए उन्हें विभिन्न योजनाओं से जोड़ा। प्रधानमंत्री जी का मानना है कि जिस देश में मेजर ध्यानचंद जैसे महान खिलाड़ी रहे हों, वहाँ अनगिनत खेल प्रतिभाएं हैं। उनको अगर सही प्रशिक्षण और दिशा मिले तो विश्व स्तर पर भारत का नाम रोशन कर सकते हैं। युवाओं के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए प्रधानमंत्री ने खेलो इंडिया और फिट इंडिया मूवमेंट चलाया और खेलों में गांवों के युवाओं को आगे लाने की मुहिम शुरू की। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में खेल सुविधाओं का निरंतर विस्तार किया जा रहा है। स्थानीय युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय खेलों तथा ओलंपिक के लिए तैयार करने और पदक प्राप्त करने के लिए टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम शुरू की। इसके तहत युवा खिलाड़ियों को वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग के साथ अत्याधुनिक खेल उपकरण और आर्थिक सहायता दी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के प्रति युवाओं को तैयार करने के लिए वर्ष 2018 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत की गई।
उसी का परिणाम है कि कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स और विश्व चैंपियनशिप में देश के युवाओं ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और ओलंपिक गेम्स में रिकॉर्ड पदक प्राप्त किए। वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में खेल प्रोत्साहन सिर्फ बातें थी। खेल प्रतिभाएं सुविधाओं के अभाव में आगे नहीं बढ़ पाती थी। वर्ष 2017 के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रधानमंत्री जी के विजन को साकार करते हुए युवा शक्ति के प्रोत्साहन से प्रदेश की तरक्की का रोड मैप तैयार किया। खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने तथा उन्हें अंतर्राष्ट्रीय खेलों के लिए तैयार करने के लिए अनेक योजनाएं चलाईं। खेल कोटा के तहत सरकारी नौकरी की व्यवस्था फिर से शुरू की गई। स्थानीय प्रतिभाओं को निखारने के लिए जनपद स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री ने कुश्ती और बैडमिंटन को गोद लेने का निर्णय लिया है, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले युवा खिलाड़ियों का राज्य स्तरीय सम्मान समारोह आयोजित किया जाता है। ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता को 2 करोड़ रुपए, रजत पदक विजेता को 1.5 करोड़ रुपए, कांस्य पदक विजेता को 1 करोड़ रुपए तथा चौथा स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को 50 लाख रुपए की सम्मान राशि प्रदान की जाती है। अन्य ओलंपिक खिलाड़ियों को 25 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि से सम्मानित किया जाता है, जो अन्य खिलाड़ियों को प्रेरित कर रहा है। खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर खासा जोर दिया जा रहा है। खिलाड़ियों के बेहतर प्रशिक्षण के लिए निजी निवेश को भी आमंत्रित किया जा रहा है। 11,000 से अधिक चयनित खिलाड़ी विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। खेल और खिलाड़ियों के हित में प्रतिबद्ध योगी सरकार मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का निर्माण कर रही है। स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड और एकलव्य क्रीड़ा कोष की स्थापना की गई है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत खिलाड़ियों को स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया जा रहा है। मेरठ को स्पोर्ट्स हब और गोरखपुर तथा वाराणसी को स्पोर्ट्स सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय में युवाओं को सभी खेलों का विश्व स्तरीय शिक्षण प्रशिक्षण मिलेगा। उन्हें भविष्य के ओलंपिक खेलों के लिए तैयार किया जाएगा। युवाओं को खेल के साथ रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने नई खेल नीति 2022 बनाई। इससे ओलंपिक गेम्स में उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों को अधिक से अधिक पदक जीतने की संभावना बढ़ेगी। ग्रामीण अंचलों से खेल प्रतिभाओं को चिन्हित कर उन्हें प्रशिक्षण के साथ सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। आजादी का अमृत महोत्सव की श्रृंखला में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आज जनपद बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया जा रहा है। सांसद खेल महाकुंभ के दौरान फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, ताइक्वांडो, शतरंज, क्रिकेट, वॉलीबॉल आदि खेल प्रतियोगिताएं हो रही हैं। सांसद खेल महाकुंभ में ब्लॉक, तहसील और जनपद स्तरीय स्थानीय खिलाड़ियों को प्रतिभागिता का अवसर मिलता है। इस वर्ष कुल 3,47,000 खिलाड़ी सहभागिता कर रहे हैं। युवा शक्ति का जोश और प्रतिभा माननीय प्रधानमंत्री जी के नए और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के संकल्प को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। करके दिखाए जो, डबल इंजन की सरकार है वो। आतिशबाजी बंद कर दें। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इस सांसद खेल महाकुंभ बस्ती का शुभारंभ हुआ। सांसद खेल महाकुंभ की पहली प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत बालिकाओं के खो खो मैच का प्रारंभ होने जा रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि महोदय इस मैच का अवलोकन करके इन बच्चियों को अपना आशीष प्रदान करें। यहां की सारी गतिविधियां बंद कर दें, आतिशबाजी वगैरह सब बंद कर दें। ले
करना है, ध्यान रखो। नहीं जानते फोन कर रहे हैं, नहीं जानते क्या करेंगे। जिन्होंने हमारे माननीय सांसद श्री हरीश द्विवेदी जी के निवेदन को स्वीकार करके अपना बहुमूल्य समय
जनपद वासियों को प्रदान किया है। मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ निवेदन करता हूं अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी से कि महोदय हम सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान करते हुए हम सभी का मार्गदर्शन करें। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के सम्मान में इतना ही कहना चाहूंगा कि न जाने कौन सी दौलत है इनके लहजे में, न जाने कौन सी दौलत है इनके लहजे में, ये बोलते हैं तो दुनिया खरीद लेते हैं। माननीय प्रधानमंत्री। नमस्कार जी। यूपी के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, संसद में मेरे साथी हमारे युवा मित्र भाई हरीश द्विवेदी जी, विभिन्न खेलों के खिलाड़ी, राज्य सरकार के मंत्रीगण, विधायकगण, अन्य सभी जनप्रतिनिधि, अन्य सभी वरिष्ठ महानुभाव और विशाल संख्या में मैं देख रहा हूं चारों तरफ नौजवान ही नौजवान है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये हमारी बस्ती महर्षि वशिष्ठ की पावन धरती है। श्रम और साधना, तप और त्याग की धरती है। और एक खिलाड़ी के लिए उसका खेल भी एक साधना ही है, एक तपस्या है, और जिसमें वो अपने आप को तपाता रहता है। और सफल खिलाड़ी का फोकस भी बहुत सटीक होता है, और तब जाकर के एक के बाद एक नए नए पड़ाव पर विजयश्री प्राप्त करता हुआ वो आगे बढ़ता है, सिद्धि हासिल करती है। मुझे खुशी है कि बस्ती में हमारे संसद के साथी भाई हरीश द्विवेदी जी की मेहनत से इतने विशाल खेल महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। भारत के खेलों में परंपरागत पारंगत स्थानीय खिलाड़ियों को ये खेल महाकुंभ नई उड़ान का अवसर देंगे। मुझे बताया गया है कि भारत के करीब करीब 200 सांसदों ने अपने यहां इसी तरह एमपी खेल स्पर्धा आयोजित की है, जिसमें हजारों युवाओं ने हिस्सा लिया है। मैं भी एक सांसद हूं, काशी का सांसद हूं, तो मेरे काशी के संसदीय क्षेत्र में भी ऐसा खेल स्पर्धाओं का सिलसिला चल पड़ा है। इसी तरह के खेल महाकुंभ अनेक स्थानों पर कराकर, एमपी खेल स्पर्धा कराकर सभी सांसद नई पीढ़ी का भविष्य गढ़ने का काम कर रहे हैं। सांसद खेल महाकुंभ में अच्छा प्रदर्शन करने वाले युवा खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ट्रेनिंग सेंटर्स में आगे की ट्रेनिंग के लिए भी चुना जा रहा है। इससे देश की युवा शक्ति को बहुत लाभ होगा। इस महाकुंभ में ही 40,000 से ज्यादा युवा हिस्सा ले रहे हैं, और मुझे बताया गया कि पिछले साल की तुलना में ये 3 गुना ज्यादा है। मैं आप सभी को
मेरे सभी युवा दोस्तों को इन खेलों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। अभी मुझे खो खो देखने का अवसर मिला। हमारी बेटियां जिस चतुराई के साथ और टीम के साथ पूरी तरह टीम स्पिरिट से खेल रही थी, वाकई बड़ा आनंद आ रहा था देख करके खेल को। मैं जानता नहीं हूं मेरी ताली आपको सुनाई दे रही थी कि नहीं दे रही थी, लेकिन एक बढ़िया खेल खेलने के लिए और मुझे भी खो खो के खेल का आनंद प्राप्त करने का अवसर देने के लिए मैं इन सभी बेटियों को बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। साथियों, सांसद खेल महाकुंभ की एक और विशेष बात है, इसमें बड़ी संख्या में हमारी बेटियां हिस्सा ले रही है और मुझे विश्वास है बस्ती, पूर्वांचल, यूपी और देश की बेटियां ऐसे ही राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अपना दमखम दिखाती रहेगी। अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है कि विमेन अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप में हमारे देश की कप्तान शेफाली वर्मा ने कितना शानदार प्रदर्शन किया। बेटी शेफाली ने लगातार 5 गेंदों में 5 चौके मारे और फिर ओवर की आखिरी गेंद पर छक्का मारकर एक ही ओवर में 26 रन बना दिए। ऐसे ही कितना सारा टैलेंट भारत के कोने कोने में है। इस स्पोर्ट्स टैलेंट को तराशने में इस तरह के सांसद खेल महाकुंभ की बड़ी भूमिका है। साथियों, एक वक्त था जब स्पोर्ट्स की गिनती एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में के तौर पर हुआ करती थी, यानी इसे पढ़ाई से अलग केवल टाइम पास का जरिया समझा जाता था। बच्चों को भी यही बताया और यही सिखाया। इससे पीढ़ी दर पीढ़ी एक मानसिकता समाज के अंदर घर कर गई कि स्पोर्ट्स उतना जरूरी नहीं है, वो जीवन और भविष्य का हिस्सा नहीं है। इस मानसिकता से देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। कितने ही सामर्थ्यवान युवा, कितनी ही प्रतिभाएं मैदान से दूर रह गई। बीते 8-9 वर्षों में देश ने इस पुरानी सोच को पीछे छोड़कर स्पोर्ट्स के लिए एक बेहतर वातावरण बनाने का काम किया है। इसलिए अब ज्यादा बच्चे और हमारे नौजवान स्पोर्ट्स को कैरियर के विकल्प के तौर पर देखने लगे हैं। फिटनेस से लेकर हेल्थ तक, टीम बॉन्डिंग से लेकर तनाव मुक्ति के साधन तक, प्रोफेशनल सक्सेस से लेकर पर्सनल इंप्रूवमेंट तक स्पोर्ट्स के अलग अलग फायदे लोगों को नजर आने लगे हैं। और खुशी की बात यह है कि माता पिता भी अब स्पोर्ट्स को गंभीरता से ले रहे हैं। ये बदलाव हमारे समाज के लिए भी अच्छा है, स्पोर्ट्स के लिए भी अच्छा है
स्पोर्ट्स को अब एक सामाजिक प्रतिष्ठा मिलने लगी है। और साथियों, लोगों की सोच में आए इस परिवर्तन का सीधा लाभ खेल के क्षेत्र में देश की उपलब्धियों पर दिख रहा है। आज भारत लगातार नए नए रिकॉर्ड बना रहा है। हमने ओलंपिक में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। पैरालंपिक में भी अब तक का बेस्ट प्रदर्शन किया। अलग अलग खेलों के टूर्नामेंट्स में भारत का प्रदर्शन अब चर्चा का विषय बन रहा है। और साथियों, मेरे नौजवान साथियों, ये तो अभी शुरुआत है। अभी हमें और लंबी यात्रा करनी है। हमें नए लक्ष्यों को हासिल करना है। हमें कई नए रिकॉर्ड बनाने हैं। साथियों, स्पोर्ट्स एक स्किल है और एक स्वभाव भी है। स्पोर्ट्स एक टैलेंट है और ये एक संकल्प भी है। खेल के विकास में ट्रेनिंग का अपना महत्व है और साथ ही ये भी आवश्यक है कि खेल की प्रतियोगिताएं, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स लगातार चलते रहने चाहिए। इससे खिलाड़ियों को अपनी ट्रेनिंग को लगातार टेस्ट करने का मौका मिलता है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग स्तर पर होने वाली खेल प्रतियोगिताएं खिलाड़ियों की बहुत मदद करती है। इससे खिलाड़ियों को अपने सामर्थ्य के बारे में तो पता चलता ही है, वो अपनी खुद की टेक्निक भी डेवलप कर पाता है। खिलाड़ियों के कोचेज को भी पता चलता है कि उसके शिष्य में, जिसको उसने सिखाया है, अभी कौन सी कमियां रह गई हैं, कहां सुधार की जरूरत है, कहां सामने वाला खिलाड़ी उस पर भारी पड़ रहा है। इसलिए ही संसद महाकुंभ से लेकर राष्ट्रीय खेलों तक खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा मौके दिए जा रहे हैं। इसलिए ही आज देश में ज्यादा से ज्यादा यूथ गेम्स हो रहे हैं, यूनिवर्सिटी गेम्स हो रहे हैं, विंटर गेम्स हो रहे हैं। इन गेम्स में हर साल हजारों खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। खेलो इंडिया अभियान के तहत हमारी सरकार खिलाड़ियों को आर्थिक मदद भी दे रही है। इस समय देश में 2500 से ज्यादा एथलीट्स ऐसे हैं जिन्हों खेलो इंडिया अभियान के तहत हर महीने 50,000 रुपये से ज्यादा दिए जा रहे हैं। ओलंपिक में जाने वाले खिलाड़ियों को हमारी सरकार की टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप से बहुत मदद मिल रही है। इस स्कीम के तहत भी हर महीने करीब करीब 500 खिलाड़ियों को आर्थिक मदद दी जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कुछ खिलाड़ियों की जरूरत को देखते हुए सरकार ने उन्हें 2.5 करोड़ रुपए से लेकर 7 करोड़ रुपए तक की मदद की है। साथियों, आज का नया भारत स्पोर्ट्स सेक्टर के सामने मौजूद हर चुनौती के समाधान का भी प्रयास कर रहा है। हमारे खिलाड़ियों के पास पर्याप्त संसाधन हो, ट्रेनिंग हो, टेक्निकल नॉलेज हो,
इंटरनेशनल एक्सपोजर हो, उनके चयन में पारदर्शिता हो, इन सभी पर जोर दिया जा रहा है। आज बस्ती और ऐसे ही दूसरे जिलों में खेलों से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए जा रहे हैं, स्टेडियम बनाए जा रहे हैं, कोचेज की व्यवस्था की जा रही है। देश भर में 1000 से ज्यादा खेलो इंडिया डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स भी बनाए जा रहे हैं। मुझे खुशी है कि इनमें से 750 से ज्यादा सेंटर्स बनकर तैयार भी हो चुके हैं। देश भर के सभी प्ले फील्ड्स की जियो टैगिंग भी की जा रही है, ताकि खिलाड़ियों को ट्रेनिंग मिलने में परेशानी ना हो। सरकार ने नॉर्थ ईस्ट के युवाओं के लिए मणिपुर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण किया है और यूपी के मेरठ में भी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का भी निर्माण किया जा रहा है। और मुझे बताया गया है कि यूपी में अनेकों नए स्टेडियम तैयार हो चुके हैं। खेलों को बढ़ावा देने के लिए यूपी के अनेक जिलों में स्पोर्ट्स हॉस्टल भी चलाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं अब स्थानीय स्तर पर पहुंचाने का भी प्रयास है। यानी आपके पास, मेरे नौजवान साथियों, आपके पास अपार अवसर है। अब आपको जीत का झंडा लहराना है, देश का नाम रोशन करना है। साथियों, हर खिलाड़ी जानता है कि उसके लिए फिट रहना कितना जरूरी है और उसमें फिट इंडिया मूवमेंट की अपनी भूमिका रही है। फिटनेस पर ध्यान देने के लिए आप सभी एक और काम जरूर करें। अपने जीवन में योग को शामिल करें। योग से आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा और आपका मन भी जागृत रहेगा। इसका लाभ आपको आपके खेल में भी मिलेगा। इसी तरह हर खिलाड़ी के लिए पौष्टिक भोजन भी उतना ही जरूरी होता है। इसमें हमारे जो मिलेट्स हैं, हमारा मोटा अनाज जो कहते हैं, मोटे अनाज की बात जो करते हैं, आमतौर पर हमारे यहां गांवों में हर घर में खाया जाता है। ये मिलेट्स की भोजन में बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। आपको पता है कि भारत के कहने पर साल 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया है। अपनी डाइट चार्ट में आप मिलेट्स को शामिल करेंगे तो ये भी आपको बेहतर स्वास्थ्य में मदद करेगा। साथियों, मुझे भरोसा है हमारे सभी युवा खेलों से बहुत कुछ मैदान में भी सीखेंगे, जीवन में भी सीखेंगे। और आपकी ये ऊर्जा खेल के मैदान से विस्तार होती होती देश की ऊर्जा बन जाएगी। मैं हरीश जी को बहुत बधाई देता हूं। बड़े लगन से इस काम के पीछे वो लगे रहते हैं। इस कार्यक्रम के लिए पिछली पार्लियामेंट में आकर के मेरे से निमंत्रण दे गए थे, तो उनका ये जो बस्ती के जवानों के लिए, नौजवानों के लिए दिन रात काम करने का उनका स्वभाव है, वो खेल के मैदान में भी दिखाई दे रहा है। मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
स्मृति चिन्ह भेंट करके उनका स्वागत करें, उनका आभार करें। इसी क्रम में मैं माननीय सांसद जी से निवेदन करूंगा कि परिवहन मंत्री आदरणीय दयाशंकर सिंह जी को स्मृति चिन्ह भेंट करके उनका आभार करें। साथ ही मैं निवेदन करूंगा माननीय सांसद जी से कि प्रदेश महामंत्री और माननीय विधान परिषद सदस्य श्री अनूप गुप्ता जी को स्मृति चिन्ह भेंट करके उनके प्रति आभार ज्ञापन करें। मैं निवेदन करूंगा माननीय सांसद जी से कि माननीय मुख्यमंत्री जी को लेकर के प्रांगण में हॉकी मैच का शुभारंभ कराएंगे। हॉकी स्टिक से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किक करके हॉकी के खेल का शुभारंभ किया जाएगा। हमारे सभी सम्माननीय अतिथि इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हॉकी स्टिक से किक करके प्रतीकात्मक रूप से मैदान पर इस स्पर्धा को प्रारंभ किया जा रहा है। हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बॉल को किक किया और निश्चित तौर से इस समय हॉकी की विश्व स्पर्धा चल रही है। हमारा देश इस स्पर्धा का विजयी बने, ऐसी हम सबकी इच्छा है, ऐसी सबकी कामना है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा खो-खो की जो बालिकाएं, जो खिलाड़ी यहाँ पर थी, उनसे परिचय भी प्राप्त किया जा रहा है। आज सुबह 7 बजे से ही बस्ती जनपद के सूर गांव से इस ठंड में भी बहुत सारे खिलाड़ी इस स्टेडियम में पहुंचे और देखने से लग रहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था, कहीं भी रखने की जगह नहीं थी। ऐसा उत्साह इस ऐतिहासिक खेल महाकुंभ में देखने को मिल रहा है। और हो भी न क्यों, माननीय सांसद जी की लगन, मुख्यमंत्री जी यहाँ पर खिलाड़ियों से जनपद के लिए है। इतना बड़ी आज से जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं का शुभारंभ हुआ, 28 जनवरी तक चलेगा। सांसद जी की टीम और साथ ही जिला प्रशासन की टीम बधाई की पात्र है। आयोजन के लिए दिन रात की कड़ी मेहनत के बाद दिखाई पड़ रहा है। खो-खो ग्राउंड पर मुख्यमंत्री जी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते हुए खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी बच्चियों का आग्रह ठुकरा नहीं पाए और उनके साथ एक ग्रुप फोटो के लिए जाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी इतनी सहजता, इतनी सरलता, इतना स्नेह, माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद इन खिलाड़ियों को मिल रहा है, इन बच्चियों को मिल रहा है। हमारे माननीय सांसद जी और सम्माननीय अतिथि माननीय मुख्यमंत्री के साथ हैं। आज से शुरू होकर के खेल स्पर्धा 28 को विराम लेगी। मैं कुछ सूचनाओं के लिए आदरणीय अनूप खरे जी का आमंत्रित करता हूं।
बोले भारत माता की, भारत माता की। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार, आदरणीय जयशंकर सिंह जी का, और एक बार जोरदार तालियां आदरणीय सांसद हरीश द्विवेदी जी के लिए। बहुत शानदार तरीके से शानदार कार्यक्रम आज का खेल का उद्घाटन संपन्न कराने के लिए। और सभी जिनके पास झंडे हैं वो लाकर आशीष शुक्ला जी को दे देंगे, और जो प्रतिभागी हैं वो यहाँ रुके रहेंगे। जो प्रतिभागी हैं निबंधन में करा के वो दूसरे से काफी सभी लोग लाइन से बैठवा दीजिए, सभी लोग लाइन से बैठवा दीजिए, बाकी लोग 10 बचेंगे, लेकिन